जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा किस प्रकार से लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था से बाहर निकाल लिया जाता है। उसके पश्चात प्रभु श्री राम जी भी ये प्रण ले लेते हैं कि हाँ, अब मेघनाथ का वध अगर कोई करेगा तो वो तो मेरा छोटा भाई ही करेगा। जैसे मायावी शक्तियों से इन्होंने मेरे भाई को मूर्छित किया था, मेरा भाई अब मारेगा तो वही। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि रावण किस प्रकार से रक्त से स्नान कर रहे होते हैं। का मजा नहीं, सोने के बाद सोने के मटके। आदि पुरुष ने दिखाया था अजगर वाली मसाज, अनाकोंडा, इसमें ब्लड बात। तो ऐसा उन्होंने कहा कि ये ऋषियों का खून है और मैं इनको जमा करके ताकि मैं और क्रोधित हो सकूं और शक्तिशाली बन सकूं। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। जब जाते हो कहते हो मार दिया, फिर अगले दिन सुबह खड़ा मिलता है, पता चलता है जिंदा है। ये क्या है? मतलब इतनी प्रभावी शक्तियां आपकी, उसके बाद भी आपके शस्त्र द्वारा जो आपने प्रयोग किया है उसके साधारण मानव नहीं मार पा रहे तुम। साधारण कहाँ रह गया, तो उनको ज्ञात हो गया ना। भाई रावण के हिसाब से तो उनके मतलब मानव तो है ही ना। मानव तो है ही है, मानव को तो साधारण ही माना जाता है। मैंने आज तक सोचा था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो मेरे बेटे। जाओ और तपस्या करो, निकला यहाँ से, पढ़ाई करो। मैं अकेला जाऊंगा, अभी देखो मैं सबका क्या था तुमको। अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट जो है चेहरे पे स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है मेघनाथ कि किस तरीके से वो अपने पिता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी कृत्यों द्वारा। तो वो पिता के सामने किस तरीके से लज्जित अवस्था में खड़े। दो अलग अलग कैरेक्टर चल रहे हैं। इस तरीके से हमने देखा कि प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को भी ज्ञान दे रहे हैं और लक्ष्मण जी अपनी गलती मान रहे हैं कि हाँ, अब मैं इस क्रोध वाले सिचुएशन से बाहर निकलूंगा, चाहे जितना भी कोई क्रोध दिलाए। विवेक पे क्रोध नहीं, नहीं आने, हावी नहीं। और इधर देखा हमने कि पिताश्री डांट रहे हैं कि अरे यार छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो तुमसे ना हो पाएगा। चलिए कोई नहीं, जोक सपाट शुरू करते हैं एपिसोड 245 पार्ट 1। आज लंका का द्वार खुलने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है लक्ष्मण भैया के जीवित होने की सूचना ने लंकेश को भयभीत कर दिया है और इसलिए वो युद्ध में आने से डर रहा है। लंकेश युद्ध से भयभीत होने वालों में से नहीं है। वे अवश्य युद्ध के लिए कोई ना कोई नीति बना रहे होंगे। मैं पता करके आता हूं। सोचता था कि तुम मेरे पुत्रों में महान योद्धा हो, किंतु ये तो मेरा भ्रम था। तुमने इस युद्ध में मुझे निराश किया है। जाओ, अपनी शक्तियों की वृद्धि हेतु तपस्या करो, पहले युद्ध के योग्य तो हो जाओ। एक महान और पराक्रमी योद्धा के नेत्रों में आंसू शोभा नहीं देते। नहीं सुलोचना, ना ही मैं महान हूं, ना ही मैं पराक्रमी, मैं मात्र हारा हुआ पुत्र हूं जो अपने पिता के विश्वास का पात्र भी नहीं बन पाया। मैं सदैव कहती थी ना कि जब तक किसी से उनके स्वार्थ की प्राप्ति नहीं होती तब तक उनके लिए वो संबंध महत्व रखता है। संपूर्ण असुरकुल में ऐसा कौन है अपने स्वार्थ के लिए जिससे लंकेश ने तिरस्कृत न किया? नहीं सुलोचना, सत्य तो यह है कि यदि मैं उन वनवासियों की मृत्यु में सक्षम हो जाता तो आज मेरे पिताश्री की विचारधारा मेरे लिए कुछ और होती। मैंने उनका विश्वास तोड़ा मात्र अपनी अयोग्यता के कारण मैंने अपने पिताश्री का विश्वास तोड़ा। आप अपने आप को अनुपयुक्त कारणों के आधार पर दोषी मान रहे हैं।
मैं देवी निकुंबला की आराधना करूंगा। देवी निकुंबला की आराधना देवी को प्रसन्न करने हेतु मैं अखंड यज्ञ करूंगा। तो देवी के प्रसन्न होने के पश्चात यह मुझे अजय दिव्य रथ प्रदान करेंगी। अजय दिव्य रथ जिसका राधि नहीं मात्र अमर होता है, अपितु समस्त संसार में वो किसी का भी वध कर सकता है, किसी का, चाहे वो स्वयं ईश्वर ही क्यों ना हो। देवी निकुंबला देवी निकुंबला का अखंड यज्ञ, ऐसा यज्ञ जो पूर्ण होने से पूर्व यदि खंडित हो जाए तो यज्ञकर्ता की मृत्यु हो जाती। क्या ज्ञात है आपको? मुझे ज्ञात है सुलोचना, किंतु पिताश्री की दृष्टि में अनुपयुक्त होने से उचित है कि मैं देवी की आराधना करते समय अपने प्राणों को होम कर दूं। कम से कम इस जीवन में तो पिताश्री द्वारा अपमान और तिरस्कार का भागी नहीं बनूंगा। पिताश्री के हृदय में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिए कोई और दूसरे मार्ग अवश्य होगा। प्रभु, हमें युद्ध प्रारंभ करने की अनुमति दीजिए। यदि आज लंका से कोई भी शूरवीर योद्धा रणभूमि में नहीं आता है तो हम स्वयं लंका के द्वारों को तोड़कर लंका के भीतर प्रवेश कर जाएंगे और किसी भी असुर को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। वानराज, युद्ध की नीति और धर्म शत्रु पर इस प्रकार आक्रमण की अनुमति नहीं देते। ये रावण की युद्ध नीति हो सकती है, किंतु हमारी युद्ध नीति में ऐसा करना सदैव वर्जित है। हम सूर्यास्त तक यहीं युद्ध भूमि में प्रतीक्षा करेंगे। यदि लंका से कोई योद्धा नहीं आता तो नासे। और माता, मेरे लिए उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है मुझे भयावह स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में आया और ब्रह्म मुहूर्त के स्वप्न यथार्थ में परिवर्तित होते। मैंने काले अश्व को स्वामी के पीछे भागते हुए देखा और अंततः ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला अश्व काल का प्रतीक होता है। पुत्री, ये स्वप्न तुमने ब्रह्म मुहूर्त में देखा है, निसंदेह है ये किसी अनिष्ट का संकेत है। माता, अब आप ही अपने पुत्र की रक्षा कर सकती। वो देवी निकुंबला की उपासना के लिए जा रहे हैं। ये देवी की उपासना है, उनके जीवन के लिए प्राणघातनी हो सकती है। उन्हें रोकिए, नहीं तो कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। सुलोचना, मेरी बात समझने का प्रयास कर। एक माता के रूप में मैं बहुत पहले ही मेघनाद से पराजित हो चुकी हूँ। पितृभक्त मेघनाद ने कभी भी अपने पिता लंकेश के अतिरिक्त किसी की भी नहीं सुनी। सुलोचना, अब तुम ही हो जो मेघनाद की रक्षा कर सकती है। अब केवल तुम्हारा प्रेम ही उसे अनिष्ट से बचा सकता है। संसार में सबसे बड़ा सद्गुण है प्रेम, सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम, और संसार में सबसे बड़ा रक्षक भी है प्रेम। लंका में धन, धान, वैभव, समृद्धि, संपदा, ऐश्वर्य सब कुछ है, किंतु प्रेम का नितांत अभाव है।
प्रेम की अनुपस्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होती है ना? माता, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है और वहाँ धर्म है, और धर्म के प्रतिष्ठा से ही जीवन की प्रतिष्ठा है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ जीवन नहीं और वहाँ धर्म नहीं। प्रेम की अनुपस्थिति के कारण लंका आज अधर्म और पाप की भूमि बन गया है। और यहाँ न तो संबंधों में कोई गरिमा है और न ही संबंधों में कोई विश्वास है। इसीलिए इन संबंधों के अतिरिक्त केवल स्वार्थ ही है। इसलिए माता, एक न एक दिन यही स्वार्थ लंका के अस्तित्व को सदैव के लिए मिटा देगा। स्वामी रुकिए। मैंने आज तक आपके कोई भी शुभ अशुभ कार्य कभी हस्तक्षेप नहीं किया, किंतु आज मेरा निवेदन स्वीकार कर यज्ञ में जाना स्थगित कर दीजिए। आपका देवी निकुंभा के यज्ञ के लिए प्रस्थान करना उचित नहीं है स्वामी। यदि आपको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा ये तो सोचिए। पिताश्री को तो मुझ पर विश्वास रहा नहीं। अब क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं अपनी आराधना में सफल हो पाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, पर फिर जाने दो। बंधन दो व्यक्तियों के मंदिर में दो प्रकार के हो सकते हैं। एक शारीरिक बंधन होता है और एक आत्मिक। जो शारीरिक बंधन होता है वो केवल इस समय आपके साथ मौजूद रहता है, लेकिन जो आत्मिक बंधन होता है वो हर समय हर जगह आपके साथ यथा उचित स्थिति में रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, एक तरफ माता सीता है और प्रभु श्री राम, इन दोनों लोगों का जो आपसी संबंध है वो शारीरिक संबंध से कहीं ऊपर है, यानी शरीर के संबंध से कई ऊपर है। इनका संबंध आत्मिक हो चुका है। ये दो अलग अलग शरीर में एक ही प्राण वास करते हैं। कहीं ना कहीं मंदोदरी जी के पुत्र मेघनाद और उनकी पत्नी सुलोचना, इन दोनों का यानी मेघनाथ और सुलोचना का भी ऐसा ही संबंध दिखाया जा रहा है। लेकिन यहां पे एक और बात आती है, कर्तव्यनिष्ठ पुत्र। कर्तव्यनिष्ठ पुत्र का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से मेघनाथ अपने पिता के प्रत्येक वचनों के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, प्रत्येक बात मानते हैं, वो अपने प्रेम के बंधन को तोड़ करके, उस आत्मा के बंधन को तोड़ करके आगे जा रहे हैं अपने पिता के बंधन को निभाने के लिए, अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए। और उनके पिता द्वारा किए गए कृत्य इस प्रेम पाश को तोड़ देगा। यानी मृत्यु का कारण आज भी उनके पिता ही है। अपने पिता का अभिमान बनने के लिए, उनको गर्वित करने के लिए, गौरवान्वित करने के लिए उन्होंने प्रत्येक वो कर्म किए जो कर सकते। अभी भी वो करने जा रहे हैं, मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर खंडित हुआ यज्ञ तो मेरी मृत्यु हो सकती है। लेकिन वो इस तरीके से जीना नहीं चाह रहे हैं कि जब उनके पिताजी ने ही बोल दिया कि तुम मेरे किसी कार्य के नहीं। प्राण से ऊपर सम्मान को रखा है इस वक्त मेघनाथ। बड़ी ही अजीब व गरीब मनोस्थिति है इस वक्त मेघनाथ की। उनका जीवन ऐसा रहा है कि वो पिता के किसी कार्य आ सके।
किसी भी कार्य में कोई आदेश वो करे और वो आदेश समर्पित रहा है, पूरा कर तो ऐसा पुत्र पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं कि कोई ऐसा पुत्र मिल जाए जो आज्ञाकारी और वो आज्ञा का पालन पूर्ण भी हो किसी भी तरीके से। रावण के पास क्या नहीं था? प्रेम करने वाली पत्नी, आज्ञा मानने वाला पुत्र, असीम संपत्ति, असीम ज्ञान। लेकिन एक अहंकार के चलते रावण ने ये सब चीजें जो है होने के बावजूद अपना सर्वनाश करवा दिया, क्योंकि वो उसको अच्छी चीजों में नहीं कर पाए, बुरी चीजों में उसका स्वार्थ, अपने ही स्वार्थ, निजी स्वार्थ। आप जब अपने निजी व्यक्तिगत स्वार्थ को आगे रखेंगे तो ये सारे, कहा जाता है कि एक पुरुष का जीवन तब तृप्त माना जाता है जब उसके जीवन में धन, ज्ञान, पुत्र, पत्नी सब सामंजस्य में और निरोगी, ये 5 चीजें अगर हैं एक मनुष्य के पास तो इनके पास सुखी व्यक्ति कोई नहीं। इनके पास उससे भी ऊंची चीजें थी जो समाज हित कार्य कर सकती थी, लेकिन उन्होंने समाज के अहित में उसको ले लिया कि हाँ मेरे नीचे मेरा हित, सब टुच्चे हैं, पिद्दी है तो पिद्दी, सब आके मेरी वाहवाही करें कि हाँ भैया, देवता भी आके नीचे यहाँ बैठे हैं हमारे, भगवान लंकेश की जय हो। देवता नीचे आके बोले भगवान लंकेश की जय हो। तो अब तो मेरी पूजा करोगे ना। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को हमें यही करना होगा समाप्त। देखते हैं माता निकुंभला के यज्ञ में किस प्रकार से सफल होते हैं या नहीं होते हैं। जाते भी हैं कि नहीं, वैसे जाएंगे तो विवश कर दिया है। तब तक के लिए राधे राधे।